नमस्कार, राम राम। जो लोग धुरंधर पर छाती पीट रहे हैं, उनकी बेईमानी और बेशर्मी देख कर के आप हैरत में आ सकते हैं, पड़ सकते हैं। क्योंकि आप जब उनको देखेंगे, उनकी चुप्पी और उनकी बेशर्मी को ढंग से जब उसका आकलन करेंगे, तो आपको आश्चर्य होगा। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तानी के ऊपर फ़िल्म बनाई है, तो पाकिस्तानियों को दिखाओ, हमें क्यों दिखा रहे हो? और ये अफ़ीम चाट करके आए हो, तो अफ़ीम चाटा है 4 घंटे तक, नफ़रत की खेती की जा रही है, ये हो रहा है, वो रहा है। केवल इसलिए कि फ़िल्म में पूरी नग्नता के साथ पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो आतंकवादी संगठन हैं, जो गठजोड़ है उनका आईएसआई से, सेना से और भारत के विरोधी जो उसका जो पूरा अभियान रहा है पिछले 70-75 वर्षों का, उसकी सच्चाई को पूरी नग्नता से उधेड़ करके रख दिया गया है इस फ़िल्म में। और कोई जो है एक जिसे हम कहते हैं ना कि कोई खाम-ख़याली या कोई ऐसा वायवीय संसार उसमें नहीं बुना गया है कि जिसमें रोमांस होता है, गाने गाए जाते हैं, हीरोइन होती है और तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि पाकिस्तानी प्रेमी होता है, पाकिस्तानी प्रेमिका होती है, आदि-आदि जिसे हम देखते आए हैं। अब आप देखिए 1947 से ही अगर हम उठा करके देखें, तो 1947 के पहले से लेकर के उसके बाद तक 2014 तक किस तरह से निरंतर भारत को ये घाव देते रहे हैं। कितनी हत्याएं, कितने दंगे, कितने हमले, कितने घात लगा करके आक्रमण, इन सब को भुला दिया। पूरा पाकिस्तान जो है वह यही करता रहा पिछले 75-80 वर्षों में। न जाने कितनी बार समझौते के प्रयास हुए, कितनी बार हमने जंग लड़ी, कितनी बार आतंकवादी हमले कराए भारत में। पहले तो ये स्थिति थी 2004 के बाद से कि हर दूसरे महीने में एक धमाका होता था भारत के किसी शहर में, चाहे वह दिल्ली हो, मुंबई हो, जयपुर हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, हैदराबाद हो, कोई भी शहर हो, धमाके होते रहते थे, लोगों के परखच्चे उड़ते रहते थे। सीमा पर ये आए दिन जो है अपनी हरकतें करते रहते थे। कश्मीर में पूरा पत्थरबाजों का आतंक था। कश्मीर घाटी 1990 में पूरी तरह से खाली हो गई हिंदुओं से। तब जो है नफरत का बीज नहीं बोया गया। पूरे पाकिस्तान की डेमोग्राफी बदल गई 70-75 वर्षों में। 17-18% हिंदू वहाँ थे 1947 के बाद से। अब कितने प्रतिशत बचे हैं? इन सभी शांति दूतों को और अमन के पैरोकारों को पूछना चाहिए, जो तटस्थ पत्रकार हैं उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपने तब क्यों नहीं मुंह खोला। क्या उन हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं था जो पाकिस्तान में थे? बांग्लादेश की यही स्थिति है। भारत में जिन जिन प्रांतों में इनका आतंक बढ़ा, वहाँ पर क्या स्थिति है? बंगाल देख लीजिए, केरल देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी एक समय में। आज भले ही स्थिति बेहतर हो गई, सुधर गई, क्योंकि प्रशासन बदल गया, सत्ता बदल गई और इनके जो सरकार थे, इनके चहेते लोग जो सत्ता में बैठे थे, वे अब जा चुके हैं। तो स्थिति थोड़ी सी हमारे लायक हो गई है, जहां हम चैन से हवा में सांस ले सकते हैं, पर्व त्योहार मना सकते हैं। ये सब चलता रहा इन दशकों में, लेकिन तब इन्होंने कभी चूं चपड़ नहीं किया, क्योंकि तब गंगा जमनी तहजीब का शरबत ये छक करके पी रहे थे, सब हिंदुओं को पिलाया जा रहा था और यही जो है मान लिया गया था कि यही हमारी नियति है। इसी तरह से हमें पाकिस्तान मारता रहेगा, बेधता रहेगा, कुरेदता रहेगा, धोखे दे दे करके हमारे देशों में, हमारे हमारे शहरों में घुसता रहेगा। चाहे सीमा पर घुसे, चाहे शहर में घुसे, चाहे दिल्ली में घुसे, चाहे मुंबई में घुसे, कहीं भी घुस करके आतंकी हमले करेगा, हम चुप्पी साधे रहेंगे। ये जो पूरा जो था ये दौर, उस पर इन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साधे रखी। तब सब कुछ बहुत अच्छा था। फिल्मों में जब सब हरा हरा दिखलाया जाता था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। लेकिन अब जो है सब कुछ खराब हो गया और नफरत जो है वो बोई जा रही है। पहले प्रेम बांटा जा रहा था। इन 70-75 वर्षों में कितना प्रेम दिया था हिंदुओं को, इस देश के लोगों को पाकिस्तान परस्तों ने।
तब ये चुप रहते थे। आज जो है इनका कलेजा फट रहा है एक फिल्म देख करके, क्योंकि फिल्म में कोई लाग लपेट नहीं है। जो उनकी नृशंसता, जो उनकी बर्बरता, जो धोखाधड़ी की जो उनकी चारित्रिक पहचान रही है, उसे पूरी नग्नता से उधेड़ करके रख दिया एक युवा फिल्मकार ने। तो ये तिलमिला बैठे। ये जो दोहरापन है, ये जो डबल स्टैंडर्ड है, जो हर क्षेत्र में हम देखते हैं, चाहे वह सिनेमा हो, चाहे वह साहित्य हो, चाहे वह पत्रकारिता हो, उसे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। क्योंकि आदमी जो होता है वह एक विचारवान प्राणी होता है, उसकी एक प्रज्ञा होती है, उसका एक विवेक होता है, उसके तर्क होते हैं, वह देखता है, आकलन करता है, कुछ सोचता है, कुछ विचारता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक पूरी की पूरी जमात एक ही दृष्टिकोण रखे, एक ही तरह से सोचे, एक ही तरह से विचारे, कभी गलती से आत्मावलोकन न करे, कभी यह न सोचे कि हमने कितने घात दिए, हमने कितने हमले किए, हमने कितनी चोटें पहुंचाई। लेकिन वह सब कभी नहीं, ये पलट करके देखते ही नहीं है, उसे मानते ही नहीं। मैं तो साम्राज्यवाद के युग में जा ही नहीं रहा, मैं तो आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं, जो 11वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी के बाद से जो हुआ 700 वर्षों तक, उसकी तो खैर कोई बात ही नहीं है। मैं तो आधुनिक काल की बात कर रहा हूं, लोकतंत्र की बात कर रहा हूं। जब ये दो देश बने, भारत और पाकिस्तान अलग अलग, इनका बंटवारा हुआ, तब से लेकर के अब तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में जो होता रहा, वह क्या था। इतने इतने दशकों तक जो इतना रक्तपात हुआ, जो इतने लाखों लाख हिंदू जो हलाक हुए, मारे गए, अपने घर से विस्थापित हुए, उस पर इन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, कभी नहीं कुछ कहा। लेकिन आज एक फिल्म देख करके इतना विलाप, इतना रुदन, इतनी सारी शिकायतें, ये बहुत आश्चर्य में भर देने वाली घटना है। ये बेईमानी देख करके, ये बेशर्मी देख करके, और एक तरह से ये नग्नता देख करके आदमी जो है हतप्रभ हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि भारत का जो कथित पूरा बौद्धिक और अकादमिक वर्ग है, जो पूरा संसार है, वह इनके ही सुर में सुर मिलाता है, इनके साथ ही डफली बजाता है। वह हिंदुओं के लिए तो कभी सोचता ही नहीं कि यह जाति जो है, ये कितने चोटों को सहते हुए शतियों से आज तक खड़ी है। आज भी उसके संघर्ष जो हैं जारी हैं, भयानक संघर्ष जारी हैं। इतने रक्तपात में जीता हुआ एक तरह से अभिशप्त समाज, जो शतियों तक लड़ता 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 खून बहाता हुआ आज खड़ा है, और आज जाकर के थोड़ी बहुत वह राहत की सांस ले रहा है, सच को दिखला रहा है सिनेमा में, साहित्य में या इतिहास में, तो तब तुम पीड़ित हो गए हो और तुम विक्टिमहुड का ड्रामा करते हो और प्रेम बांटने की बात करते हो। झूठा प्रेम, मक्कारी से भरा हुआ प्रेम कहाँ था, कब था? कभी कोई प्रेम नहीं था। प्रेम रहा होता तो उसके हिसाब से अपना आचरण भी करते, कुछ आकलन भी करते, कुछ सच्चाई से बात भी करते। लेकिन सच्चाई तो छटाक भर नहीं है, केवल मक्कारी है, केवल झूठ है, केवल ठगी है। जो दुष्कृत्य किए, जो अपराध किए, जिस तरह के अत्याचार किए, उसे ढक पोत कर दबा करके रखा हमेशा, और ये दिखाने का प्रयास किया कि हम बहुत अच्छे हैं और एक साथ रहने वाली दो सभ्यताएं हैं, हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। इतना झूठ और इतना फ्रॉड एक समय के बाद उद्घाटित हो जाता है, अनंत काल तक नहीं चल सकता है। इसलिए इन सब को देख करके वितृष्णा होती है, मन जो है खटास से भर जाता है कि ये इतने बेईमान क्यों हैं। अगर इतने ही बेईमान हैं तो पत्रकार क्यों हैं? क्यों कहते हैं कि हम पत्रकार हैं? अब इस फिल्म को आप देखिए और उसके बाद आकलन कीजिए कि क्या इसमें गलत दिखाया गया है, क्या झूठ है। जो उससे पहले हिंदी सिनेमा और इस देश के जो सिनेमा बनाने वाले थे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक, वे क्या परोस रहे थे, क्या दिखला रहे थे, उस सब का आकलन कीजिए। और उसके बाद सोचिए कि कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा था। मीठा मीठा जहर जिसे हम कहते हैं, दिया जा रहा था कि एक तरफ घाव, एक तरफ आतंकी हमले, एक तरफ घात लगा करके हमले, एक तरफ सैनिकों की हत्या, सर काट करके ले जाना, और दूसरी तरफ ये जो है मलाई दी जा रही थी ऊपर से ढकने के लिए कि ये लो, तुम्हारे लिए है ये। अब वह नहीं चल रहा है तो ये रुदन कर रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है। मतलब इसे देख करके इस प्रवृत्ति पर कई बार हतप्रभ हो जाना पड़ता है
कि ये कितने मक्कार और झूठे लोग हैं। कहने के लिए ये बहुत बड़े और तटस्थ पत्रकार लोग हैं, बड़े नेता हैं, सेक्युलर लोग हैं। इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।